अंधेरी रेलवे स्टेशन से यहाँ सिटी मॉल पे उतरना होता है यहाँ आने के लिए। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का है मक्का मदीना, और मेरे पीछे है ये सिटी मॉल। एक बार बंद हो गया था, फिर दोबारा चल पड़ा है। ये अब PVR शुरू हो गया, PVR सिनेमा। और ये उधर है पीछे सामने ये अंदर गली जा रही है, उसमें सारे स्टूडियो वगैरह ज़्यादातर स्टूडियो। और सबसे पहला आता है T सीरीज का स्टूडियो। ये सामने पान की दुकान है, बीच में से गली जा रही है, वो गली जाएगी अंदर T सीरीज के लिए और राइटिंग एसोसिएशन के लिए। आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, एक है सेमिनार राइटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में, रिचा बिल्डिंग में सेमिनार है आज ही। और ऊपर इसके चलती है मेट्रो। ये अंधेरी का सबसे पुराना मॉल है, सिटी मॉल। और यहाँ पर सबसे पुरानी दुकान ये लग रही है ओरा, 1888 1888। तो ये है मेरे पीछे T सीरीज की बिल्डिंग, सुपर कैसेट। तो T सीरीज की बिल्डिंग पीछे हमारे, ये थी नई बिल्डिंग। और YouTube पे यहीं इसी बिल्डिंग से कॉपीराइट मारे जाते हैं आपके गानों के। सबसे ज़्यादा कॉपीराइट T सीरीज के मारे जाते हैं। और यहाँ पर आ रही है इनकी ओल्ड बिल्डिंग, ये है त्रिशा स्टूडियो। ऊपर है त्रिशा स्टूडियो, अभी पीछे बोर्ड लगा हुआ है त्रिशा स्टूडियो का। पीछे इधर बार, और ये है इनकी पुरानी बिल्डिंग जिसे गुलशन कुमार ने बनाया था। अब यहाँ पर स्टोर जैसा बना दिया इन्होंने इसको। एक T सीरीज की बिल्डिंग है। और इससे आगे रास्ता जाता है जहाँ कहानी रजिस्टर्ड होती है, उसको बोलते हैं रिचा बिल्डिंग। रिचा बिल्डिंग पीछे हो गई रिचा बिल्डिंग यहाँ पे। और आज है यहाँ एक सेमिनार। और इससे ऊपर वाली मंजिल पे है राइटर एसोसिएशन का ऑफिस। यहाँ पर है आज तो यहाँ हो रहा वार्तालाप डॉक्टर सागर, ये यहाँ के मेंबर पुराने। सबको पता है कि यहाँ पहचान बनाने में कितना वक्त लगता है। तो 11-12 बरस पहले जब मैं यहाँ आया मुंबई,
तो एक फिल्म थी ये स्टूपिड प्यार, वो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे विपिन पटवा। वो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उसके सारे गाने हो गए हैं, टाइटल सॉन्ग पास नहीं हुआ। तो मैं कभी लाइफ में हिंदी में गाना नहीं लिखा। मतलब मैं बलिया से लेके BHU JNU की जो मेरी पूरी यात्रा है, JNU से मैंने PhD की है, तो तब तक मैंने हिंदी में एक लाइन भी कभी लाइफ में नहीं लिखा। तो ये मेरा पहला प्रयोग था। और बिरहा जो है यूपी बिहार के लोग जानते होंगे कि वो बड़े मशहूर सिंगर बुल्लू रामदेव, परशुराम, पारस, काशीनाथ यादव, ओम प्रकाश सिंह यादव, जिनको मैं महारानी में जिन्होंने गाया, मैंने सुभाष कपूर और रोहित शर्मा से बात की कि एक सिंगर है जिनको मैं बचपन में बहुत सुनता था। तो उनको बुलाया गया और उनकी आवाज़ को सुभाष सर ने भी पसंद किया और भीड़ के लिए अनुभव सर को भी, अनुभव सिन्हा को जब उनकी आवाज़ भेजी गई तो पसंद आया। तो बिरहा मैं लिखता रहा हूँ। एक्चुअली मैं बचपन से लेके 12वीं तक मैंने बिरहा लिखे हैं और मैं एक दिन में 10-10 गाने लिखता था, क्योंकि स्कूल के सारे स्टूडेंट गाते थे और लिखने वाला मैं था। तो खपत थी, पैसे तो मिलने थे नहीं, फ्री का लिखना होता था। तो बड़ा मतलब मैं बिरहा, लोकगीत और वो उस जमाने में सरस्वती वंदना का बड़ा चलन था। तो ये सारी चीजों से लिखते हुए मैं फिर आ गया एकेडमी में। लेकिन लिखने की इतनी सारी विधाओं में से गीत ही क्यों? मैं कहानियों में 1-2 बार प्रयास किया, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ और उसके लिए कहानी लिखने के लिए या स्क्रिप्ट लिखने के लिए बहुत बैठना पड़ा। देखिए, एक बच्चे के तौर पर जब आपने दूसरी कक्षा से लिखना शुरू किया गीत, हाँ, तो गीत विधा पर आपका सबसे पहला वही अट्रैक्शन क्यों गया आपका कि मुझे गीत लिखने? अब गीतों की वजह एक ये भी हो सकती है कि एक तो जो लोक जीवन में जो फोक गीत है मुझे बहुत आकर्षित करते। उन गीतों को मैं बहुत सुना हूँ और एकदम काफिये के साथ मुझे पूरी जो मीटरिंग है वो मुझे लगता है कि वो काफिया जैसे मेरी माँ और चाची आटा पीसती थी, जाता चलाती थी, आटा चक्की पत्थर वाली होती है, तो वो चला के गीत गाती थी, तो उसे जगसार बोलते हैं उस विधा को। तो वो जो मीटर आके गिरता था, या खेतों में धान रोपती हुई औरतें, मैं भी उनके साथ धान रोपता था और मैं भी उनके साथ गीत गाता था। तो अब एकदम वो बारी हो भोरी दूसरे पिया के हो छोरी, तो ये जो काफिया आके गिरता था ना, तो मुझे बहुत, ये काफिया का बड़ा खेल है, काफी मुझे बहुत आकर्षित। अगर कोई बात आप काफिये में लेके आ जा रहे हैं तो ये बहुत ही नायाब चीज है। तो बचपन से मैं डेली, मतलब कि चाहे वो खेतों में श्रम करती हुई औरतें या शादी विवाह या अन्य रस्मों में गीत गाती हुई औरतें, तो उनसे मतलब मैं औरतों के गीत इतना सुनता और गुनगुनाता था कि मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगता था। मेरे बाबूजी चाहते ये क्या औरतों के गीत गाता रहता। तो वो हर बाप चाहेगा कि बेटा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी में जाए, अच्छा काम करे, और मुझे उन गीतों से बड़ा लगाव रहा। और यहाँ तक कि जब मैं स्कूल में था 6वीं 7वीं में, तो मुझे याद है कि स्कूल की जो लड़कियाँ थी वो बोलती थी कि हमें, जैसे देशभक्ति गाना 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई, तो उसमें क्या करते थे कि उनके लिए कजरी सोहर जो औरतों के गीत हैं उस पर फिर हम लिखते थे, मतलब देशभक्ति के गीत लिखते थे और इस तरह का। तो ये था, तो मैं मेरे लिए गीत गाया जाता था, नहीं रोने लगेगा। तो कुछ मेरे संस्कार घूम के आई हैं। ये तो मेरी दादी जो है वो उनके पास, वो देवरिया जिले से मेरी दादी रहती है, तो उनको भी गीतों से बहुत अट्रैक्शन था, उनको बहुत लगाव था। और जब मैं काफी में बात करता था मीटर में ले आकर, तो वो मुझे कुछ इनाम देती थी, 50 पैसे 1 रुपये, जब मैं छोटा था। तो ये गीतों ने और ये काफिये ने मुझे बहुत आकर्षित किया। पिछला कौना कारण फूटल किरण भइल बिहान। मैं पूछता हूँ कि किस कारण से बिहान सुबह हुई और ये सुबह कैसे हुई, ये सूरज कैसे निकला,
और ये सुबह जेएनयू में मेरे दोस्त बोलते थे कि तुम गालिब से चुराए हो। मैं कहा कि तब मैं नाम भी नहीं जानता था, तो मेरे गांव वालों से पूछा कि मेरे गांव वाले इस कविता को कितना जानते हैं। तो काहे हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान, काहे सुगवा सुगिया के दौरे ठोरवा के छुए खातिर, काहे सुगवा सुगिया के दौरे ठोरवा के छुए खातिर, आ काहे बेकल महुआ बाटे भोरही में छुए खातिर, काहे लैला मजनू बन के दे देला दोसरा पर जान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। के घमवा के देखते ही देखते काहे मोम टेघर जाला, घमवा के देखते ही देखते काहे मोम टेघर जाला, आ काहे रात में सपना लौके होते भोर बाहर जाला, टिटहिरिया खेतवा में काहे रतिया सूते होई उतान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। तो उसमें एक अंतरा ऐश्वर्या पे भी उसमें जोड़ा था कि के हिसाब से रंग भरेला तितली के पाखी में, के हिसाब से रंग भरेला तितली के पाखी में, आ काहे सजी समुद्र समाई ऐश्वर्या की आँखी में, आ काहे पहली रात से जरिया घूंघट में उतरेला चांद, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। और शुक्रिया। और आखिरी टुकड़ा है कि काहे गोल धरतिया डोले, काहे गोल धरतिया डोले, काहे भौरा गुनगुन बोले, काहे गोल धरतिया डोले, काहे भौरा गुनगुन बोले, आ खोतवा से चिड़ई के बचवा काहे छूछू मुहवा खोले, आ काहे सागर कविता लिखे जेकर थोरही बुद्धि ज्ञान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान, हम पुछिला कौना कारण फूटल वक्त मिला तो शायद इंस्टा पे और यहाँ लगती है लंबी लाइन बस के लिए, सिटी बस के लिए। आप यहाँ बिना लाइन के बस में नहीं चढ़ सकते। ये अंधेरी है, अंधेरी सिटी मॉल के पास।